वैसा विधान वो करते हैं और करते रहेंगे। हमें निश्चिंत होकर उनके गोरे सांवले चरणारविंद की ठसक हृदय में रखते हुए दैन्य भाव से आगे बढ़ना है। उपासक को चाहिए कि अपनी मर्जी को मिटिया मेट कर दे। भगवत मार्ग है, जीवित मर जाए उलट आप में समाए, ये दिलगिरी है, ये भगवत प्रेम का मार्ग है। आपकी मर्जी नहीं, आपकी मर्जी चलेगी। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। उपासक जब तक हट करके अपने आराध्य देव से अनुकूलता की मांग करता रहता है, तब तक वो भगवत कृपा का परिचय नहीं प्राप्त कर पाता। भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए उपासक को अब उसके पास कुछ चिंता करने लायक रह ही नहीं गया, यह देखना चाहिए। चिंता शरीर की होती तो तनु, चिंता मन की होती सो मानो, चिंता हमारी क्रियाओं की होती कि कोई असत क्रिया ना हो जाए, सब पूरा समर्पित। तनुवांग मनोभीर अमलई सुहम तो विवाष्टता, मैं स्वयं शरीर मनवाणी सहित चेष्टा सहित हे प्रियाजू हे लालजू आपके चरणों में समर्पित हूं। मतलब बिक गया हूं, जैसे रूपलाल हित हाथ बिकानी, अब मेरा अधिकार नहीं। अभी परमहंस हो जाओगे, अभी परमानंद की अनुभूति हो जाए। सच्ची मानिए, इसके लिए समय नहीं है, इसके लिए कोई संख्या नहीं है कि इतने करोड़ नाम जप कर लो ये स्थिति आ जाएगी। बात समझ लो, ये स्थिति आपके समर्पण की है, स्वीकृति की, 1 सेकंड में कर सकते हो। पर हम इतना जोर से फंस चुके हैं स्वयं शरीर भाव में, अंतःकरण धर्म में तदात्म ऐसे हो चुके हैं कि ये बात हमारी समझ में नहीं आती। इसीलिए लंबा समय जाता है। साधन करो, अहंकार को मिटाओ, तभी बात समझ पाओगे। ये बात अभी समझ में आ जाए तो बिना साधन के अभी आपकी स्थिति हो जाए। भागवत के 11 स्कंद में तितिक्षु ब्राह्मण की कथा आती है, उसको एक क्षण में स्थिति प्राप्त हुई है। कभी जीवन में कोई साधन नहीं किया था, सब उसको ठुकरा दिए, सब नष्ट हो गया। अब उसे विचार आया, मेरा जीवन किस काम का? तत्काल अंतर से आया, समस्त देवता साक्षी है, जितनी श्वासें बची है ये सब मैं भगवान को समर्पित करता हूं। आज से मैं संसार का संबंध आश्रय त्याग कर एकमात्र आत्मस्वरूप भगवान में। उसी क्षण उसकी स्थिति ऐसी हुई कि स्वयं जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण उसकी महिमा गान कर रहे। लोगों ने उसे मारा, उसे बांध लिया, उस पर थूका, उस पर मूता, पर वो कभी किसी को पलट कर जवाब नहीं दिया और ज्ञान विज्ञान से संपन्न होकर विचार करता है, नहीं नहीं ये सब भ्रम है, और अपने आत्मस्वरूप में स्थित हो गया। कोई साधना नहीं की। भगवान उपदेश कर रहे हैं, उसको उदाहरण देके उद्धव जी को कि कोई तुम्हें गला पकड़ करके मारे, पीटे, बांधे, थूके, अपमान करे तो तुम अपनी आत्म दृष्टि से, अपनी विवेक दृष्टि से अपने को बचा लेना, किसी और का साथ या आश्रय मत लेना। ये भगवत मार्ग है। अपनी चिंताएं प्रभु पर छोड़ दी तो फिर चिंता क्यों करते हो? तुम्हें यह भी हट नहीं करना कि प्रभु दर्शन